कैसे हो आप। तो फिर हम आज वापस से आ गए हमारे नए वीडियो के साथ। अगली बार हमने देखा था कि फ्रूट में डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से रहता है, उसमें किस तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है। हम जैसा कि सारे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताती हूँ हम क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर। क्या पढ़ रहे हैं हम? बीएससी फाइनल ईयर। बीएससी फाइनल ईयर में हम जूलॉजी पढ़ रहे हैं। जूलॉजी की हमने फर्स्ट बुक स्टार्ट कर रखी है, कोडेटा वाली, जिसमें हमारी अभी सेक्शन बी चल रहा है। सेक्शन बी में हम सभी सिस्टम को कंपैरेटिव करके पढ़ रहे हैं। हमने सभी के रेस्पिरेटरी सिस्टम कवर कर लिए हैं। अब हम सभी के डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। कल मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी फ्रॉग की, उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम के, और आज हम पढ़ेंगे किसका डाइजेस्टिव सिस्टम? वेरेनस का डाइजेस्टिव सिस्टम। किसका पढ़ेंगे? वेरेनस का डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ वेरेनस। हम वेरेनस का डाइजेस्टिव सिस्टम आज पढ़ने वाले हैं। तो एक चीज आप ध्यान रखना, वेरेनस जो है हमारा, उसको एक नाम से, और ये काय में आता है? रेप्टाइल्स में आता है। काय में आता है वेरेनस? रेप्टाइल में आता है। इसको एक नाम से और बुलाते हैं। आप बता सकते हैं कोई किस नाम से बुलाते होंगे? उस वेरेनस को यूरोमेस्ट्रिस भी कहा जाता है। यूरोमेस्ट्रिस भी कहा जाता है। सॉरी, यूरोमैस्टिक्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरोमैस्टिक्स भी कहा जाता है। तो आपको एग्जाम में कंफ्यूजन करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, वेरिनेस की जगह अगर वो ये दे दे कि यूरोमैस्टिक्स का डाइजेस्टिव सिस्टम लिखिए, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि वेरिनेस को ही यूरोमैस्टिक्स कहते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया है। अब हम सभी डाइजेस्टिव सिस्टम को 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। ये मैं आपको कल स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ, जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना स्टार्ट किए थे। कौन कौन से पार्ट थे वो? फूड। सबसे पहले हम जानते हैं फूड क्या होता है। सेकेंड, हम जानते हैं उसकी एलिमेंट्री केनाल कैसी है। क्या जानते हैं सेकेंड हम? कि उसकी एलिमेंट्री केनाल किस तरह की है। थर्ड, हम जानते हैं कि उसमें कौन कौन सी डाइजेस्टिव ग्लैंड पाई जा रही है। उसमें कौन कौन सी डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट है जो उसके खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रही है। और फोर्थ हम जो देखते हैं वो देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या देखते हैं? मैकेनिज्म ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपको ये पॉइंट क्लियर रख लेना आपके माइंड में, क्योंकि हम सभी डाइजेस्टिव सिस्टम को इन 4 पॉइंट के थ्रू समझने वाले हैं। तो हम क्या बोल रहे, कंपेटिव करके पढ़ रहे। तो फ्रॉग का जो फूड था वो क्या क्या था हमारा? फ्रॉग का मोलस्का था, और स्मॉल फिशेस थी, इंसेक्ट वगैरह, ये इसके फूड थे। वहीं अगर हम इसकी वेरेनस की बात करें, तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ। ये जो वेरेनस है ना, इसका हैबिट एंड हैबिटाट क्या होता है, मतलब ये कहाँ पर पाया जाता है? तो ये जो वेरेनस होता है वो जंगल में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? जंगल में पाया जाता है। अब जंगल में पाया जाता है मतलब ये जरूरी थोड़ी ना है कि फल फूल सब्जियां खाए। अधिकतर जो जंगल जंगल में पाए जाने वाले जानवर है वो कैसे होते हैं? मांसाहारी होते हैं। मतलब ये क्या है? कार्निवोरस है। क्या है ये? कार्निवोरस है। क्या है ये? जंगल में पाया जाता है। इसका मतलब हमने क्लियर निकाल लिया, कार्निवोरस है, मांसाहारी है। अब मांसाहारी में ये क्या क्या खाता है, और ये चीज और देखो कि ये कहाँ पर रहता है। ये क्या करता है? जो वेरेनस होता है वो पेड़, पेड़ सब जानते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर बना लेना। मेरे को बनाना नहीं आता, मेरे डायग्राम सही से नहीं आते मेरे को। तो जो ट्री है, तो ये वेरेनस क्या करता है? ट्री पर चढ़ जाता है। क्या कर जाता है? ट्री पर चढ़ जाता है।
आपने बंदर को देखा होगा ट्री पर चढ़ते हुए, उसी तरह ये क्या करता है, ट्री पर चढ़ जाता है और वहां पर जो छोटे छोटे स्मॉल इंसेक्ट होते हैं, ट्री पर चढ़ने के बाद में क्या करता है, ये स्मॉल इंसेक्ट को अपने फूड के रूप में खा लेता है। तो मतलब फर्स्ट तो इसका फूड क्या हुआ, स्मॉल इंसेक्ट। क्या होगा इसकी फूड, स्मॉल इंसेक्ट। स्मॉल इंसेक्ट को ये खाता है कार्निवोरस है ना, और ये कहाँ पर रहता है, जंगल में रहता है। कैसे खाता है, पेड़ों पर चढ़कर ये खाता है। उसके बाद में ये जो कोडेट और नॉन कोडेट भोजन को दांतों व टंग की सहायता से शिकार पकड़ता है। अब ये क्या करता है, स्मॉल इंसेक्ट को खाता है और ये भोजन को कैसे पकड़ता है, इसके टीथ और टंग की हेल्प से क्या करता है, ये भोजन को पकड़ता है। कैसे पकड़ेगा, जैसे इंसेक्ट आया उस दांत से उसको झपटा और उसकी जिभान से उसने अंदर उसको सेलिंग कर ली। इसी तरह का हमने कुछ देखा था फ्रॉग में, वो भी क्या करता था, जिबान के द्वारा स्वेलिंग कर रहा था। ड्राई एरिया में बिल बनाकर रहता है, पत्ती फलों आदि को भी खाता है। ये कहाँ रहता है, ड्राई एरिया में रहता है, जंगल ड्राई रहता है, तो वहां पर जहां पर ज्यादा ही ड्राईनेस है वहां पर क्या बना के रहता है, ये बिल बना के रहता है। और उसके बाद में ये जब इसको मांसाहारी नहीं मिलता है ना, ये दोनों तरह के भोजन खा लेता है, ये फल पत्ती इसको भी ये खाता है। मतलब मैंने जो क्या वर्ड किया था, कार्निवोरस, क्योंकि हम क्या जानते थे कि ये जंगल में रह रहा है, ये कर रहा है, लेकिन ये क्या करता है, फल पत्ती को भी खाता है, इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे, ये क्या है, परभक्षी। ये तो आप सभी ने टर्मोलॉजी पढ़ ली होगी कि जो मांस को खाता है उसे क्या बोलते हैं, जो फल फ्रूट को खाता है उसे क्या बोलते हैं, जो दोनों को खाता है उसको क्या बोलते हैं। इतना स्टार्टिंग से मैं नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि अभी अपना सब सिलेबस है वो बहुत पीछे चल रहा है। अब ये तो हमारा हो गया, इसके फूड का कवर अप हो गया। अब हम इसकी देखते हैं एलिमेंट्री केनाल। क्या देखते हैं हम इसकी, एलिमेंट्री केनाल। मैंने कल आपको बताया था कि एलिमेंट्री केनाल में कौन कौन से पार्ट होते हैं, एलिमेंट्री केनाल काय काय से बनती है। तो देखो फर्स्ट क्या लिया था हमने, माउथ। माउथ से एलिमेंट्री केनाल स्टार्ट होती है। फिर फ्रॉग की जो माउथ था वो कहाँ पर ओपन हो रहा था, बकल कैविटी में। फिर क्या आता है दूसरा पार्ट एलिमेंट्री केनाल का, बकल कैविटी आती है। तीसरी क्या आती है, फेरिंग्स आती है। फोर्थ क्या आता है इसमें, फोर्थ हमारा आता है इसोफेगस, उसमें भी हमारा यही था। मैं बोल रहा हूँ ना, ये जो मेन मेन चीज है ना वो हमको याद रखनी है। वो तो देखो, जो हमारा फ्रॉग था वो तो ओनली कार्निवोरस था, लेकिन ये क्या है, परभक्षी है। ऐसे इसके जो थोड़े थोड़े पॉइंट ही डिफरेंटेड है वही हमको माइंड में रखना है, बाकी सबका सेम ही रहता है। अब इसके बाद में क्या आता है, स्टमक आता है। स्टमक के बाद में क्या आएगा, इंटेस्टाइन आएगी, इतना तो पता है ना, इंटेस्टाइन आएगी। इंटेस्टाइन के बाद में क्या आता है, हमारा एनस आता है। मतलब हमारी जो एलिमेंट्री केनाल की जो स्टार्टिंग होती है वो कहाँ से होती है, माउथ से होती है, और जो ये खत्म होती है वो कहाँ पर जाकर खत्म हो जाती है, एनस पर जाकर खत्म हो जाती है। अब हम इसके एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे कि एक एक पॉइंट में क्या क्या आता है। सॉरी आपको दिख नहीं रहा था इतनी देर का। अब देखिए, अब हम देखते हैं इसका माउथ। जो इसका माउथ होता है वो सेम टू सेम फ्रॉग की तरह का होता है। कैसे होता है, सेम एज फ्रॉग, फ्रॉग की तरह इसका माउथ होता है। फ्रॉग के माउथ में क्या क्या स्पेशलिटी थी, उसका माउथ क्या था, चौड़ा था। क्यों था भाई चौड़ा, कि वो शिकार को अच्छे से निकल सके। तो ये भी मांस भी खाता है, तो मतलब ये भी शिकार को अच्छे से पकड़ने के लिए इसके माउथ को भी चौड़ा रहना पड़ेगा। तो इसका माउथ भी क्या होता है, चौड़ा होता है। शिकार को पकड़ने के लिए अनुकूलित था फ्रॉग का माउथ। तो इसका माउथ भी क्या है, शिकार को पकड़ने के लिए कैसा है, अनुकूलित होता है। इसमें भी क्या होते हैं,
टीथ प्रेजेंट होते हैं इस केस में। अभी हमने क्या बोला था कि वो फूड को कैसे लेता है अंदर, टीथ और टंग की हेल्प से अंदर लेता है। तो टीथ तो प्रेजेंट है, इसमें भी दो जोस प्रेजेंट रहते हैं, जिसमें से कौन से वाला मूवेबल होता है, लोअर जोस जो होता है वो मूवेबल होता है। सेम टू सेम इसमें फ्रॉग की तरह इसका माउथ पाया जाता है। अब माउथ कहाँ पर ओपन होता है? माउथ होता है हमारी बकल कैविटी में ओपन होता है माउथ। तो उसका भी सबका वो तो ओपन होएगा ही सही। और उसके बाद में इसमें भी क्या पाई जाती है? म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है। क्यों पाई जाती है म्यूकस ग्लैंड? कल बताई थी मैं। जिससे क्या होता है, म्यूकस का सिक्रेशन होता है, भोजन लसलसा बन जाता है, भोजन को निगलने में क्या होती है? आसानी होती है। उसके बाद में क्या होते हैं कि बकल कैविटी में क्या आती है? इसकी टंग और वो टीथ आते हैं। और इसमें क्या होता है, इसकी जो बकल कैविटी है उसमें जो नेसल पैसेज या फिर नेसल पोर बोल दो, नेसल पैसेज या फिर नेसल पोर जो ओपन होते हैं, वो कहाँ पर ओपन होते हैं? बकल कैविटी में इसके वो प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में क्या होता है, इसके टीथ कैसे होते हैं? एक्रोडिंथ होते हैं। एक्रोडिंथ का मतलब क्या होता है कि नुकीले होते हैं इसके टीथ। कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं। और हेट्रोडोंट होते हैं, मतलब हेट्रोडोंट होते हैं। फ्रॉग के भी कैसे थे? हेट्रोडोंट थे। जो शेप था उनका नहीं, फ्रॉग के कैसे थे टीथ? कौन बताएगा? फ्रॉग के जो थे वो थे हमारे होमोडोंट। देखो आया ना डिफरेंट। इसकी जो टीथ है वो तो कैसे है? हेट्रोडोंट, इसके बैरेनस के। और जो फ्रॉग के थे वो कैसे थे? होमोडोंट। है ना डिफरेंट? क्या क्या डिफरेंट आ गया कि एक तो वो तो बस कार्निवोरस था, ये परभक्षी है। उसके बाद में जो क्या होता है कि इसके जो टीथ है वो कैसे हैं? एक्रोडिंट और हेटेरोडिंट थे, जबकि इसके कैसे थे? होमोडोंट। इसके उसके कैसे थे? होमोडोंट थे। और इसकी कैसे हैं? हेटेरोडोंट थे। इसकी टंग जो होती है वो उसकी तरह त्रिभुजाकार होती है, मांसल होती है, बाइलोब्ड होती है। टच जो टंग के ऊपर क्या होती है? ट्रेस बर्ड प्रेजेंट होती है। क्या होती है? ट्रेस बर्ड प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है? टेस्ट को पहचानने में हेल्प करती है। स्वाद कलिका इसे बोलते हैं हम। उसके बाद में आता है हमारा फेरिंग्स। फेरिंग्स में क्या ओपन होएगा? बकल कैविटी। बकल कैविटी किसमें ओपन होती है? फेरिंग्स में ओपन होती है। और उसमें भी क्या पाया जाता था? हमने फ्रॉग का पढ़ा था कि फेरिंग्स में क्या पाया जाता है? ग्लोटिस पाया जाता है। इसमें भी क्या पाया जाता है? ग्लोटिस पाया जाता है। उसके बाद में आता है हमारा इसोफेगस। इसोफेगस में क्या ओपन होएगा? इसोफेगस में फेरिंग्स ओपन होती है। और ये क्या है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। और वो भी क्या थी हमारी? इसोफेगस सभी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। उसके बाद में क्या होती है? फेरिंग से स्टोमच में जो फूड होता है हमारा वो क्या करती है? वो फेरिंग से लेकर स्टोमच में ट्रांसफर का वर्क करती है। और जो इसकी इसोफेगस होती है वो कंपेरेटिव टू मछली या उभयचर से बड़ी होती है। किससे? इसकी थोड़ी जो अलग स्पेशल कैरेक्टर है इसकी इसोफेगस में कि ये मछली और वो जो उभयचर है रेप्टाइल से, सॉरी उभयचर है, उसकी कंपैरिजन में क्या होती है? ये बड़ी होती है। उसके बाद में आते हैं हम स्टोमच। अब इसका मतलब स्टोमच आ गया। इसोफेगस के बाद में इसोफेगस कहाँ पर ओपन होगी? स्टोमच में। स्टोमच उस जब हमने फ्रॉग का पढ़ा था स्टोमच के कितने पार्ट थे? दो भाग में उसका डिवाइड था। कौन कौन से भाग में डिवाइड था? कार्डिक एंड पाइलोरिक भाग में डिवाइड था। उसका स्टोमच कैसा था? सेक लाइक। इसका भी क्या है? सेक लाइक है। उसका टू पार्ट में डिवाइड था, कार्डिक और पाइलोरिक। इसका भी क्या है? टू पार्ट में डिवाइड है। अभी तक बस दो डिफरेंट पार्ट है। ये परभक्षी है, इसके टीथ जो है वो कैसे है? हेट्रोडोंट है।
इसमें भी कार्डिक और पाइलोरिक वाला पार्ट पाया जाता है। जो इसका आमाशय होता है वो क्या होता है, स्टोमच जो होता है वो झिल्ली द्वारा कवर्ड होता है। फ्रॉग वाले में हमने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा था। ये जो इसका आमाशय है वो क्या है, झिल्ली द्वारा कवर रहता है, झिल्ली द्वारा कवर रहता है। इसका जो आमाशय है वो क्या है, झिल्ली द्वारा कवर रहता है। और हमने जब फ्रॉग का पढ़ा था तो उसमें ऐसा कुछ भी हमने नहीं पाया था। और ये जो झिल्ली है जिसके द्वारा आमाशय कवर रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, मेसोगैस्टर। भाई 3 पॉइंट अब हमको याद रखना है। क्या, फ्रॉग जो था हमारा वो था कार्निवोरस, ये है हमारा परभक्षी। जो उसके टिप थे वो थे हमारे होमोडोंट, इसके हेटेरोडोंट। और इसके जो स्टोमच है वो क्या है, झिल्ली द्वारा कवर है, जिसे हम बोल रहे हैं मेसोगैस्टर। उसके बाद में क्या होता है, वही कार्डिक किधर की साइड पाया जाता है, ऊपर की साइड पाया जाता है। और पाइलोरिक कहाँ पर पाया जाता है, नीचे पाया जाता है। पाइलोरिक में क्या पाई जाती है, पाइलोरिक वॉल्व पाई जाती है, जिसके खुलने से क्या होता है, जो स्टोमच से जो फूड होता है वो कहाँ पर जाता है, पाइलोरिक वॉल्व जब खुल जाती है तो क्या होता है, जो स्टोमच से जो फूड होता है वो कहाँ जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है। अब कौन सी इंटेस्टाइन में जाता है ये हम पढ़ेंगे। स्टमक कहाँ पर ओपन होता है, इंटेस्टाइन में ओपन होता है। इंटेस्टाइन कैसी होती है, यू शेप्ड की होती है। ये भी 2 टाइप की होती है। क्या, कौन कौन से टाइप, लार्ज एंड स्मॉल। कितने टाइप की होती है, लार्ज एंड स्मॉल। और इस लार्ज इंटेस्टाइन में क्या आता है, कोलोन एंड रेक्टम। क्या आता है इसमें, कोलोन एंड रेक्टम। और स्मॉल में क्या आता है, डिओडिनम, डिओडिनम और इलियम। फ्रॉग वाले इंटेस्टाइन में भी सेम इस तरह का ही था। तो क्या होता है, जो फूड जो होता है वो स्टोमच से कहाँ पर आता है, यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। और फिर वो कहाँ पे जाता है, उसका डाइजेशन हो जाता है। और कहाँ पर जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा में जाता है, जहाँ पर वो रेक्टम के थ्रू बाहर निकल जाता है और एनस के थ्रू उसको त्याग दिया जाता है। अब पहले जब हमने फ्रॉग का पढ़ा था तो हम उसमें क्या पढ़ रहे थे, बीच बीच में जैसे कि हमने ये पढ़ा था, इंटेस्टाइन पढ़ रहे थे हम, तो इसमें भी हमने क्या पढ़ा था कि इसमें वो ग्लैंड, ग्लैंड का भी अपन जिक्र करते आ रहे थे कि भाई ये ग्लैंड आती है, वो ग्लैंड आती है, ये सभी जो होता है। अब हम उसको डाइजेस्टिव ग्लैंड है उसमें क्लियर कर लेंगे, ताकि मैंने इसलिए इसमें नहीं बताया ताकि हमारा कंफ्यूजन हो जाता है। अब उसमें कितने तरह की ग्लैंड प्रेजेंट है। अब हमारा क्या आता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड वाला टॉपिक आता है। जो हमने फ्रॉग पढ़ा था उसमें कौन कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट थी, उसमें हमारी कौन कौन सी ग्लैंड थी, लीवर, जिसमें कौन सी ग्लैंड होती है, हेपेटिक ग्लैंड, पेनक्रिएटिक डक्ट या फिर पेनक्रिएटिक ग्लैंड थी हमारी। और इसमें भी क्या होता है, इसमें भी ये दोनों ही प्रेजेंट होती हैं, लीवर और पेनक्रियास क्या होती है, ग्लैंड के रूप में, डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या प्रेजेंट है। इसमें हमको क्या क्या चीज याद रखनी है, एक तो ये परभक्षी है, इसके टिप जो है वो हेटेरोडोंट है, इसका आमाशय झिल्ली द्वारा कवर रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेसोगैस्टर बोलते हैं। अब उसके बाद में ये देख लो, बस इसमें 3 चीज अभी तक हमने फ्रॉग से डिफरेंट पढ़ी है। कौन कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, लीवर, जो हमने उसमें फ्रॉग में पढ़ा था कि ये क्या होती है, सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। दूसरा क्या प्रेजेंट होता है, पैनक्रियास, दूसरा क्या प्रेजेंट होता है, पैनक्रियास प्रेजेंट होता है। जो इसका लीवर होता है ना, लीवर के दोनों वॉल के बीच में क्या पाया जाता है, गोल ब्लैडर पाए जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, गोल ब्लैडर पाई जाती हैं। हमने उसमें भी पढ़ा था कि गोल ब्लैडर कहाँ पर पाई जाती है, लीवर में पाई जाती है। इसमें भी वो गोल ब्लैडर पाई जाती है।
लीवर के जो दोनों वॉल्व है, दोनों क्या है, दोनों वॉल्व बोलते हैं ना उसको, विपालित होता है। हाँ, वॉल्व के बीच में क्या पाई जाती है, गोल ब्लैडर पाई जाती है, सेम एज फ्रॉग। और जो इसका लीवर होता है उसमें क्या होता है कि काय का बाइल जूस, बाइल डक्ट पाई जाती हैं, जिससे क्या होता है, बाइल जूस का सिक्रीशन होता है। उसके बाद में आता है हमारा पेनक्रियास। क्या आता है, पेनक्रियास। पेनक्रियास में क्या होती है, पेनक्रिएटिक ग्लैंड होती है। अब कौन बताएगा मुझे, यहाँ पर एक हमारा डिफरेंट और आने वाला है कि फ्रॉग की जो पेनक्रियास थी वो मैंने किस कलर की बताई थी। फ्रॉग की जो पेनक्रियास थी वो हमने पढ़ी थी येलो कलर की, लेकिन इसकी जो पेनक्रियास होती है वो कौन से कलर की होती है, वाइट कलर की होती है। एक डिफरेंट और हमारा यहाँ पर आ गया, मतलब टोटली इसमें 4 डिफरेंट तो अभी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद में क्या है, इसके पेनक्रियास से क्या होता है, पेनक्रिएटिक जूस क्या होता है, सिक्रेट होता है। अब हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे अब, इसका मैकेनिज्म ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी तक आपका अगर ध्यान भटका है तो आप अब कहीं पर भी अपना ध्यान मत भटकाना, क्योंकि अभी तक अगर आपने ध्यान भटका भी लिया है तो इस मैकेनिज्म ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम से आप ये पूरा क्या कर सकते हैं, कवर अप कर सकते हैं। इस तरह से मैं आपको इसमें समझाने वाली हूँ। क्या होता है, सबसे पहले इसका फूड हम पढ़ लिए। क्या होता है, ये परभक्षी होता है, फल को भी खाता है और उसको भी खाता है। फूड को काय के थ्रू पकड़ता है, ये टंग और टीथ के थ्रू पकड़ता है। और उसके बाद में क्या आता है हमारा, फूड को क्या करेगा, वो टंग और टीथ की हेल्प से, टंग और टीथ की हेल्प से क्या करता है, पकड़ता है। माउथ एंड टीथ की हेल्प से फूड कहाँ पर चला, सॉरी, टंग और टीथ की हेल्प से फूड कहाँ पर चला जाता है, माउथ में चला जाता है। माउथ कहाँ पर ओपन होता है, माउथ होता है बकल कैविटी में ओपन होता है। बकल कैविटी में हमारा क्या होता है, बकल कैविटी में म्यूकस ग्लैंड एंड स्लाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जो क्या करेगी, फूड को कैसा बना देती है, लसा चिपचिपा बना देती है, मॉइस्ट कर देती है। उसकी क्या हो जाता है, जिससे फूड स्मूथ हो जाता है, क्योंकि जो म्यूकस ग्लैंड है वो किसका सिक्रेशन करेगी, वो करेगी म्यूकस का सिक्रेशन करेगी। स्लाइवरी ग्लैंड किसका सिक्रेशन करेगी, स्लाइवरी एंजाइम का सिक्रेशन करेगी, जिससे भोजन क्या हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। फिर हमारी जो बकल कैविटी है वो कहाँ पर ओपन होती है, फेरिंग्स में, तो ये फेरिंग्स में चला जाता है। फिर फेरिंग्स के बाद में कहाँ पर जाता है, इसोफेगस में। इसोफेगस के बाद में कहाँ पर जाता है, ये स्टमक में। स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस हो गया और बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस जो पेनक्रियास से रिलीज होता है, सारे जूस मिक्स हो जाते हैं। गैस्ट्रिक या फिर बाइल बोलते हैं हम जिसे, बाइल जूस जो किससे रिलीज होता है, स्टमक से होता है। पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस जो किससे रिलीज होता है, पेनक्रियास से। उसके बाद में क्या आता है हमारा, ये जो स्टमक के बाद में कहाँ पर चला जाता है, इंटेस्टाइन में। कौन से इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। फिर उसके बाद में जब उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, फिर उसके बाद में वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज से रेक्टम और क्लोएका के थ्रू क्या हो जाता है, बाहर आउटसाइड निकल जाता है। ठीक है, आपको आ गया इसका क्या होता है इसमें सिस्टम। ये सब हमको इससे फ्रॉग में क्या क्या डिफरेंट दिखाई दिया, कि एक तो हमने यहाँ पर देखा था कि जो इसका, सॉरी, हमने क्या देखा था, एक तो इसमें कि
जो इसका स्टोमक होता है वो मेसोगेस्टर झिल्ली द्वारा क्या होता है, घिरा हुआ रहता है। दूसरी चीज हमने देखी थी कि जो इसके टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं, हिट्रोडोंट होते हैं। कैसे होते हैं, हिट्रोडोंट होते हैं। और एक और चीज हमने देखी थी कि ये क्या होता है, ये परभक्षी होता है। और उसके बाद में अब जब हमने देखा था कि इसका पेनक्रियाट क्या होता है, वाइट कलर का होता है, जबकि फ्रॉग का पेनक्रियाट कैसा था, येलो कलर का था। इस तरह से इसका ये डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। अब हम अगले वीडियो में अगले सिस्टम के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।